हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और नए चैप्टर के बारे में। इस नए चैप्टर के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने न्यूरॉन सेल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, साथ में हम इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेशन सेंटर ब्रेन के बारे में भी। लेकिन इससे पहले मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से बताना चाहूँगा, तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए, क्या है कि आप अगर लगातार मेरे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इन चैप्टर के अंदर बहुत ही कमाल के वीडियोस जो हैं वो बना करके रखे हैं, जो कि 1 घंटे के वीडियो को मैंने 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट के अंदर प्रिसाइज करके और कंप्लीट वीडियो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई डिटेल आपको छूटी हुई मिलेगी, मैकेनिज्म सारी की सारी मैंने अच्छे से डायग्राम वीडियोस के साथ में बताई हुई है। तो आप उन वीडियोस को, जो आपने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, तो लेट नहीं हुई है, जा करके आप कभी भी देख सकते हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई 11th में है या फिर नीट में है और वो बहुत ही प्रेसाइज चीज़ों में या फिर बहुत कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ नहीं करनी है। एक हैंडबुक आती है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़ोन पे है और मीशो पे आपको मिल जाएगी। मीशो पे सबसे कम प्राइस में है वैसे वो, तो आप उस हैंडबुक को परचेज़ करना होगा या परचेज़ कर लीजिए, जिसका नाम है वेदांत हैंडबुक बायोलॉजी। उस हैंडबुक को परचेज करने के पीछे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कमाल के डायग्राम्स भी हैं और पूरी एनसीईआरटी को समेट करके कुछ चंद पेजेस के अंदर बताया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर मिलते हैं आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विथ सॉल्यूशन, तो आप वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियरी है। और वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं, वो कंप्लीट एनसीईआरटी, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे बस आप पीछे पहुंचे, क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स इट, आपकी प्रिपरेशन एकदम फिनिश हो जाएगी। अगर आप नीट की प्रिपरेशन के लिए आगे का सोच रहे हैं ना, और आप क्लास 11th में हैं, तो वो बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानी जाएगी। नंबर 2 बात, मैंने उसी बुक के अकॉर्डिंगली, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप उस वीडियोस को देख रहे हैं और आपको एक हैंड रिटन नोट चाहिए कि सर आपकी नोट्स कहाँ मिलेगी, सर आप कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको मेरी हैंडबुक के साथ में आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप उसके साथ में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और जब आप इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट आपके एग्जामिनेशन, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपको वीडियोस देखना है और हैंडबुक ले लेनी है, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे बुक के अंदर तो क्वेश्चंस लिमिटेड है, राइट, उसमें आप क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स इट, हो गया भाई, जितने क्वेश्चंस उतने लग गए। लेकिन आप अगर किसी चैप्टर के अंदर और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन लेकर के आया हूँ। उसके लिए ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद वेदांत बायोलॉजी का मोबाइल ऐप, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्री टेस्ट सीरीज में पढ़े भी हुए हैं और कई क्वेश्चंस पेपर्स अपलोड किए भी जाएंगे। तो जब भी अपलोड किए जाएंगे नोटिफिकेशन उससे मिल ही जाएगा आपको। साथ में आप मेरे कम्युनिटी से जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे, जिसके ऐप से लगातार आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आते हैं सीधे अपने चैप्टर के ऊपर। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ न्यूरॉन सेल और नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी ही नहीं, जितनी भी एनिमल्स बॉडी हैं, जब एनिमल्स धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे, एनिमल्स धीरे धीरे डेवलप करने लगे, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी जर्म लेयर थी जिनका मेन काम ही था कि वो आपके नर्वस सिस्टम को बनाए, वो आपके कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाए, वो आपके ब्रेन को बनाए। तो ये जब जर्म सेल्स जब आगे जाकर ये जब जो जर्म लेयर्स थी, जैसे कि इक्टोडर्म पढ़ा होगा, मीजोडर्म पढ़ा, इंडोडर्म पढ़ा था, जब ये फुली डेवलप हुई तो इन्हीं लेयर से जो है जा करके आपके बने नर्वस सिस्टम या फिर आपकी ब्रेन। और जब ये डेवलप हुए तो हमारे अंदर कई ऐसे फंक्शंस डेवलप हुए जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी थे। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी छोटी बातें बताते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनिमल हैं, लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस हो जाएं, अनकॉन्शियस मतलब कोई हमें टच करे तो हमें फील ना हो, हमें भूख लगे तो हमें, मतलब हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। और ये किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर माना जा सकता है कि हम सेंसेस को कैप्चर करते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर।
जब आप ऐसी चीज़ों को करते हो तो आपके मन में आता होगा कि आखिर ये चीज़ें कहाँ। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को समझा रहा हूँ जो चीज़ें मेरी ब्रेन में स्टोर्ड हैं। इसका मतलब जो चीज़ें मैंने पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, और जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो कमांड दे रहा है वो कमांड कोई और नहीं दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। अगर मेरे पास ब्रेन ही ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या बोलना है। मैं पुराने एक्सपीरियंस को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर ब्रेन, और ये सभी ब्रेन के अंदर तभी स्टोर है जब आप उसके लिए ट्रेन किए गए हो। ट्रेन कब करते हैं? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप लिखाई कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका ब्रेन जो है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। जो भी आप लर्न करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो सारी चीज़ें इसी ब्रेन के अंदर रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेंच, भाई मैंने कभी फ्रेंच तो पढ़ी नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे सर आप फ्रेंच बोले, नहीं बोल पाऊंगा भाई, जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे बोलूँगा, मैंने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो कैसे बोलूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई तमिल मूवी देखिए और अगर आपको उसमें का कोई डायलॉग अच्छा लग जाए तो आप भाई उस डायलॉग को आप बार बार याद करते, लर्न करते हैं, और वो आपके दिमाग में छप जाता है एक तरह से, ठीक है, और फिर आप उसको डिलीवर करते हैं। बट ये जो डिलीवर करने वाला हुआ, या जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में लेने वाला हुआ, या जब आपने कोई विजुअल देखा, तो ये सारी विजुअल आपके अंदर आई कैसे? ये विजुअल कैसे आपको पता चला कि ये आग जो है वो गर्म है? कैसे आपको पता चला बर्फ जो है वो ठंडा है? ये सारी चीज़ों के पीछे का जो साइंस है वो है आपका नर्वस सिस्टम, जो इन्फॉर्मेशन को टेकअप करेगा और इन्फॉर्मेशन को टेकअप करके आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। और हर एक इन्फॉर्मेशन, मैक्सिममली इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती ही है, लेकिन किसी किसी इन्फॉर्मेशंस के अंदर ऐसा होता है कि बॉडी को इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है, तो पहले वो रिस्पॉन्स करती है इन्फॉर्मेशन को, बाद में ब्रेन, मतलब लेकिन ये बात क्लियर है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक पहुंचेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जब आप बात करते हैं ना किसी भी चीज़ को टच करने, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है? वो एक स्टिमुलस है। इन टर्म्स को याद रखिएगा, आगे काम देगा। जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस है। अगर मैं किसी भी चीज़ को देख करके डर गया तो वो जो डरावनी चीज़ है वो एक स्टिमुलस है। तो ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ना, वो क्या है? स्टिमुलस। जैसे हमारी बॉडी भी नॉर्मल कंडीशन में है, अचानक से मुझे कोई एक थप्पड़ मार के चला जाए, तो वो थप्पड़ से मेरी बॉडी में चेंजेस आएगा। क्यों मारा थप्पड़? मतलब कहने का मतलब ना, मैं कोई से बताऊँ क्यों मारा थप्पड़, तो ये जो चीज़, जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जैसे हमारी एक नॉर्मल कंडीशंस को चेंज कर दे, हमारी नॉर्मल पोजीशन को, नॉर्मल कंडीशन को चेंज कर दे। अब वो चेंजेस कभी कभी मुंह से दिख जाएगा, मुंह से दिख जाएगा मतलब हाँ, मुंह से दिख सकता है भाई, बहुत तरह से मुंह से दिख सकता है, हाथ पैर से दिख सकता है। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से आपको जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं, किसी दूसरे को रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है भाई आप रिएक्ट ना करें, लेकिन आपके ब्रेन में तो वो चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो होगा, और यही जो रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स होता है आपके नर्वस टिश्यूज़ के द्वारा, न्यूरॉन सेल्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। और नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट ही जो है वो आपके न्यूरॉन सेल होती है। तो मेरे कहने का मेन मतलब यही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलस पे रिएक्ट करना, यही चीज़ कहलाता है आपका क्या? यही चीज़ आपका कहलाता है जिसको आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टिमुलस पे हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। अब स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी बट रिएक्ट करती हैं या रिएक्ट जिसके थ्रू कर रही हैं वो तो है आपका नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। लेकिन जो उन्हें कमांड दे रहा है वो कोई और नहीं, वो है आपकी ब्रेन। चाहे वो कमांड आपकी कंट्रोल में हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो, चाहे वॉलेंट्री, मतलब चाहे वो कमांड आपकी वॉलेंट्री हो, कमांड में हो, या फिर चाहे वो कमांड जो है इनवॉलेंट्री हो। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, और वो कमांड भी ब्रेन ही ऑपरेट करता है। लेकिन वो चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो उसको ब्रेन का एक अलग रीजन कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारी ब्रेन में ना 3 रीजन है, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन वो रीजन में आते हैं जो इनवॉलेंट्री कमांड को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अब अगर कोई आपकी लंग्स है, रेस्पिरेशन कर रही है, हार्ट बीट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, तो इसको हमारी जो
हिंड ब्रेन है जनरली वो कंट्रोल करती है। बट जब हम किसी चीज को बोल रहे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्पीचिंग, रिकॉग्निशन, गोल, ये सब चीजें फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। किसी भी विजुअल को देख करके उसको याद करना, दैट इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ये सब फोर ब्रेन के पार्ट है जो ज्यादातर वॉलेंट्री एक्शन को जो है वो फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में कहूँ। बट उसके पीछे मतलब कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके पीछे का मेन रीजन कौन है? मेन रीजन है ब्रेन। लेकिन ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इस मसल्स के पास भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मसल्स कंट्रोल में तो है ब्रेन के, लेकिन उस कंट्रोल करने के लिए वायर, भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास लाइट, हाँ जैसे मान लीजिए कोई लाइट लगी हुई यहाँ पे, मान लीजिए लाइट है कोई, यही देख लीजिए। अब ये लाइट जल तो रही है, ग्लो तो कर रही है लाइट, लेकिन ये लाइट अगर ग्लो कर रही है तो भाई इसको ग्लो करवा कौन रहा है? इसको ग्लो करवा रहा है मेन सर्किट मतलब ब्रेन। लेकिन इसके अंदर लाइट आ किसके थ्रू रही है? वायरलेस नहीं है, मतलब आ किसके थ्रू रही लाइट? वायर के थ्रू आ रही ना। तो वायर जो हो गया वो क्या हो गया? न्यूरॉन सेल। और जहां से इंफॉर्मेशन आई वो क्या हो गया? ब्रेन। अब आपको समझ में आया? यहां से इंफॉर्मेशन आई वो क्या है? ब्रेन। लेकिन यहां से एक वायर गया है न्यूरॉन सेल, और एक्टिविटी पर कहां परफॉर्म हो रही है? जहां मेरा हाथ है भाई साहब, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो ये एक्टिविटी परफॉर्म जो मसल के थ्रू हो रही है, मसल्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूरॉन, और न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्रेन। ब्रेन इज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर भाई, ये यहां कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जिसके थ्रू कर रहा है वो कौन है? वो है आपके न्यूरॉन सेल। यही मैं आपको बता दूं। तो हमारी नर्वस सिस्टम जो है, इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हमने इन्हें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है। नंबर 1, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम लोग ब्रेन कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम लोग हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के पास में जो भी नर्व सेल है, पूरी ब्रेन से लेकर के जो भी न्यूरॉन सेल अदर बॉडी पार्ट्स में गए हुए हैं, उन्हें हम लोग जनरली बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं भैया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बॉस, सबका बाप, वो है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है वो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री हर तरीके के रिएक्शन कर सकता है, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी आपके ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गन से आता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से आते हुए वो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। तो इस बात को, बट कई रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम ब्रेन पास नहीं भेजेंगे, पहले हमको बॉडी को बचाना है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने कोई हार्ट अटैक हुआ ना, अब वो ब्रेन नहीं आएगा कितना हार्ट कितना नहीं, पहले आपका हाथ अपने आप हट जाएगा। तो जो अपने हाथ से हाथ हटाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक एक्शन है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दो पार्ट है। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेकेंड वन इज दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिसके थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है। किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल मेरे हाथ में, तो पेरिफेरल में कोई इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं? तो इसमें जो है दो आते हैं पेरिफेरल में, दो। एक वो जो हॉट ऑब्जेक्ट छूने पे, हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, उसका हीट फील हुआ, यहां से जाता 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 कहां पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा। तो ये हो गया इफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। अफरेंट, दैट इज अफरेंट न्यूरॉन इस जो न्यूरॉन था जिसने इंफॉर्मेशन को लिया और ब्रेन तक पहुंचाया, इंफॉर्मेशन को लिया, स्टिमुलस को लिया, ब्रेन तक पहुंचाया, ये अफरेंट न्यूरॉन है, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है ना। नंबर दूसरा, अब ब्रेन तक तो, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक तो आ गई इंफॉर्मेशन, बट ब्रेन ने कहा भाई अब तुम्हें रिस्पॉन्स करना है। तो रिस्पॉन्स जब तुम्हें करना है ना, तो रिस्पॉन्स के लिए जो न्यूरॉन जा रही, मतलब ब्रेन टू रिस्पॉन्स, वो जहां स्टिमुलस या रिस्पॉन्स करने के लिए मसल के पास में जा रही है, तो वो है आपकी मोटर न्यूरॉन। तो ये दो न्यूरॉन आप पढ़ना है, पेरिफेरल में दो न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर। ओके, दैट्स इट। अब इन्हीं में पेरिफेरल न्यूरॉन में ही एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक कहते हैं। ये ऑटोनॉमिक को थोड़ा सा ध्यान समझना। ऑटोनॉमिक में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म हो रहे हैं। और जैसे मान लो आपकी ब्रेन से हार्ट तक कोई न्यूरॉन सेल आई है, राइट। अब तुमको पता है कि भाई ब्रेन से हार्ट तक आया, तो ब्रेन से हार्ट तक आया, इसको हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन पेरिफेरल में अभी हमने एक पेरिफेरल को देखा जिसको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना भाई। हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, अरे गर्म फील हुआ, वो गया भाई, हाथ हटा लिया हमने, तो ये हमारी कंट्रोल में था।
ये हमारी कंट्रोल में था। लेकिन कई ऐसे एक्शन होते हैं, जैसे अब हार्ट बीट का तेज होना, धीमा होना, अब ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी पेरीफेरल का पार्ट है, मतलब ब्रेन से जो हार्ट के अंदर जो आएगी वो भी पेरीफेरल का पार्ट है, लेकिन उसमें होती हैं दो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक वो जो एक्शन को प्रमोट करेगा, एक वो जो एक्शन को डिमोट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। तो ये आपकी होती हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं पेरीफेरल के अंदर। दैट इज गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और ये ऑटोनॉमिक जो मैंने बताया ना, ये हमारे, लेकिन जो सोमैटिक होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, राइट। तो हमने जो छुआ वो आपकी सोमैटिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भूल गया था मैं, थोड़ा सा अभी याद आ गया। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल और सिनैप्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।